गिनती के सिर्फ चंद ही लोग थे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन चंद लोगों में स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब सज्जाद हैदर खान साहब भी शामिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। इस दौरान खान साहब को कई दफा आला ओहदे पेश किए गए, लेकिन खान साहब ने ये तमाम ओहदे ठुकरा दिए, क्योंकि सिर्फ वजीर आजम बनना उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद अगर सिर्फ जाती फायदा उठाना होता तो फिर वजीर आजम से बढ़कर तो कोई ओहदा नहीं था। लेकिन वो अवाम के लिए काम करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अवाम की पजीराई चाहिए थी, अवाम की मंजूरी चाहिए थी। आज वो वक्त आ गया है कि अवाम ने इमरान खान को अपना लीडर चुन लिया है। अब वो अवाम के तूफान के साथ इन लुटेरे हुक्मरानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान कैसा निजाम लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये बताना तो जरूरी ना होगा कि मौजूदा निजाम में क्या खराबियां हैं, क्योंकि 64 सालों से तो हम इसी निजाम के तहत सिसक रहे हैं, इन चोरों लुटेरों के हाथों लुट रहे हैं। लेकिन अब इस निजाम और इससे फायदे हासिल करने वालों के खात्मे का वक्त आ गया है। खान साहब एक ऐसा निजाम लाना चाहते हैं कि जिसमें अपने आम आदमी को अपने हकूक हासिल करने के लिए ना तो किसी चौधरी को तलाश करना पड़े और ना ही किसी MNA MPA की सिफारिश ढूंढना पड़े, बल्कि आम आदमी के हकूक खुद उनके पास हों। ऐसा निजाम जिसमें उसे रिश्वत और सिफारिश का सहारा ना लेना पड़े। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। इन जालिम हुक्मरानों ने हमें आज भी इन पटवारियों और थानेदारों के हवाले किया हुआ है। थाने शरीफ आदमियों के लिए दहशतगाहें बनी हुई हैं। शरीफ आदमी अपनी दाद रसी के लिए थाने जाए तो धक्के पड़ते हैं और उचक्कों को कुर्सियां पेश की जाती हैं। और आपको भी मालूम है कि इन पटवारियों और थानेदारों के पीछे किन किन बदमाश हुक्मरानों का हाथ है। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये हुक्मरान हमारे ही वोटों से आए हैं, हम ही इनको लाने के जुर्मदार हैं। खान के निजाम में गरीब आदमी के बच्चे को भी वही तालीम मिलेगी जो एक अमीर आदमी के बच्चे को मिल रही है। वो ये भी चाहते हैं कि लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें इनके नजदीक तरीन जगहों पर मिलें और ये शहरों की तरफ ना भागे। लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क गरीब है, तो फिर ये हुक्मरान क्यों अमीर हैं? इस मुल्क के वसाइल पर तो सबका हक है, लेकिन इन लोगों ने हर चीज पर कब्जा किया हुआ है। ये मुल्क की दौलत लूट लूट कर बाहर ले जा रहे हैं। हमने इनको रोकना है और लूटी हुई दौलत जिस पर हमारा भी हक है उसको वापस लेके आना है। हमारे पास सोने, कॉपर, गैस और तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इन हुक्मरानों ने चंद टकों के इवज़ हमारी ये दौलत अपने गैर मुल्की आकाओं के हवाले किए हुए हैं। ये वही आका हैं जो इन गद्दारों को हुकूमत में लाते ही इसलिए हैं कि हमारी दौलत को लूट ले जाएं। अब इनसे 64 सालों का हिसाब लेना है और इन बद किरदारों को
जाने नहीं देना, भागने नहीं देना, जेल में डालना है। ये लोग, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जरदारी, ये शरीफ, ये इस मुल्क पर हुक्मरानी को अपना जद्दी पुश्ती हक समझते हैं। बाप के बाद बेटा, यानी कि हमारे आका ये और इनके बच्चे हमारे बच्चों के आका। ये कैसी जमहूरियत है? इनसे तो अंग्रेज ही अच्छे थे, कम से कम इंसाफ तो देते थे। मेरे अजीज दोस्तों, अब और गलती नहीं करनी। हम पहले ही बहुत कुछ गंवा चुके हैं। खुदकुशियां, बेरोजगारी, बेअमनी, बेसुकूनी, बेचैनी, ये हमारा मुकद्दर बना दिया इन हुक्मरानों ने। अब इन लोगों को बार बार नहीं आजमाना। अब वक्त आ गया है कि गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ दिया जाए और इस मुल्क को इन हालात तक पहुंचाने वाले इन बदबख्त हुक्मरानों को कैफे कुर्दार तक पहुंचाना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें सर उठाकर जी सकें। बहुत भटक लिया अंधेरों में, अब चिरागे उम्मीद जलाना है। इमरान खान को लाना है, इमरान खान को लाना है।